कालू कौवा रानो चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया बहन तुझे तो पता है कल मेरी शादी है और मैंने अपने ससुराल वालों से बड़े बड़े झूठ बोले हैं। कालू भैया, आपको किसने कहा था इतने बड़े बड़े झूठ बोलने के लिए? अब बताएं क्या काम है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। रानू चिड़िया तुम अपनी फ्रिज 2-4 दिन के लिए मुझे दे दो। मैं अपनी शादी के बाद तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन कौवे भैया, मेरे घर का गुजारा कैसे होगा? बच्चों का दूध रखना होता है और बचा हुआ खाना भी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है चिड़िया, तुम मेरे घर आके रख लेना, 2-4 दिन की तो बात है। चिड़िया मान जाती है। वह गधा गाड़ी ले आता है और उस पर फ्रिज लाद कर ले जाता है। एक चीज तो आई, अब मैं कबूतर से वॉशिंग मशीन ले आता हूँ। कौवा कबूतर के घर जाता है और वही गीत सुनाता है। 2-4 दिन की तो बात है, कबूतर मान जाओ ना। ना भाई ना, मुझे तुम पर कोई एतबार नहीं है, तुम बोले हमारी वॉशिंग मशीन वापस ही ना करो। लेकिन कबूतर की बीवी को कालू कौवे पर दया आ जाती है और वो मशीन उसे दे देती है। कालू कौवा कबूतर से वॉशिंग मशीन ले आता है और तोते से उसका बेड और सोफा ले आता है और बुलबुल से उसकी स्त्री। हाँ, 2 दिन बाद कालू कौवे की शादी हो जाती है और कालू कौवा अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर घर ले आता है। जी पोती जी, घर तो सामान से भरा पड़ा है। हाँ, मैं कोई गरीब कौवा नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि तुम्हें हर चीज दूंगा। हाँ, वो तो सब ठीक है, मगर एसी नहीं है। एसी किसी पक्षी के पास होता तो लाता ना मांग कर। हु। कौवा अपने दिल में सोचता है। वे की पत्नी गौरी ये नहीं जानती थी कि वो सब मांग कर लेकर आया है। इस तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन रानो चिड़िया घर पर आती है। वो कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। दरवाजे पर दस्तक देने से मालूम होता है कि कालू कौवा घर पर नहीं है। चिड़िया ने बाल्टी दूध की उठाई होती है। ये बाहर निकलती है। और चिड़िया, तुम कौन हो और दूध की बाल्टी लेकर क्यों आई हो? बहन गौरी बहन, मैं आपकी फ्रिज में दूध रखने के लिए आई हूँ। ना भाई ना, मैं ऐसे काम नहीं करती, आज तुम रखने आई हो, कल सुबह लेने जाओगी, उसके बाद सालन रखने आओगी। चलो भागो यहाँ से। गौरी कवि ये कहकर दरवाजा बंद कर देती है। ये अजीब मामला है, फ्रिज भी मेरी और मैं उसमें दूध भी नहीं रख सकती। चिड़िया वहां से चली जाती है। जी पति जी, बहुत सारे कपड़े धोने वाले हो गए हैं, जाएं आप कालू कौवे के घर से वॉशिंग मशीन मांग लाएं। मैंने तो पहले ही मना किया था, तुमने ही उसको वॉशिंग मशीन दे दी थी। चलो अब मैं जाकर देखता हूँ। जैसे ही कबूतर कालू कौवे के घर आता है, कालू कौवा बोलता है, गोरी गोरी, जाओ, हमारे खास मेहमान आए हैं, चाय बना कर लाओ। कौवी आती है और बोलती है, ये कोई ढाबा नहीं है, जाओ अपने दोस्त को ढाबे से चाय पिलाओ जाकर, मैं किसी के लिए चाय नहीं बनाऊंगी। मैं चाय पीने नहीं आया, मैं तो अपनी वॉशिंग। ऐसा कहते ही कालू कौवा कबूतर को चुप करा देता है और उसको बाहर ले जाता है। बॉस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे 2-4 दिन का और टाइम दे दो। मैंने फौरन से सारा सामान वापस किया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं धोने वाले कपड़े ला देता हूँ, अपनी पत्नी से कहो वो धो दे। हाँ ठीक है, तुम ला दो। वक़्त हो जाता है, तभी कबूतर कपड़ों की गठरी लेकर कालू कौवे के घर आ जाता है। ये लो कालू कौवे, ये कपड़े या खुद दो या अपनी पत्नी से कहो धो दे। कौन धोएगी ये कपड़े, गंदी आंखों वाले कबूतर के कपड़े, मैं तो हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बस बहुत हो गया कौवे, मेरी वॉशिंग मशीन वापस करो। क्यों, ये किसकी है वॉशिंग मशीन कालू? हाँ गोरी, ये कबूतर की वॉशिंग मशीन है।
धोखा, धोखा, तुमने मुझे धोखा दिया। गोरी कौवी रोने लगती है। तभी कालू कौवा कबूतर को वॉशिंग मशीन देकर भेज देता है। रात हुई ही थी। कालू और गोरी बेड पर सोए होते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। क्या मुसीबत है कालू कौवे, ये तुम्हारे दोस्त जीने क्यों नहीं देते? जब भी वो तोते को अपने सामने देखती है तो बोलती है, मोटी चोंच वाले, क्या मसला है तुम्हें? कालू कालू कौवे को बुलाओ, मुझे उससे काम है। क्या काम है तुम्हें उससे इस टाइम? उसे कहो मेरा बेड और सोफा वापस करे, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। एक आप लोगों की मदद करें, दूसरा आप लोगों से बातें सुने, काले कौवे ना हो तो। ने काली कौवी किसको कहा? तुम्हें तुम्हें कहा है काली कौवी। ये सुनकर तो गौरी कौवी तोते को मारने लगती है। तभी शोर सुनकर कौवा बाहर आता है। तो कालू, बहुत हो गया, मेरा बेड और सोफा वापस करो। तोता लड़कर और मार खाकर अपना बेड और सोफा लेकर वहां से चला जाता है। माँ, माँ, ये तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे क्या पता था कि इस कालू कौवे ने हर चीज मांग तांग कर घर में रखी हुई है। मुझे तूने कहाँ फंसा दिया? कालू, मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को छोड़कर जा रही हूँ। ओह, गोरी, गोरी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम्हें इससे भी बड़ा बेड और सोफा ला कर दूंगा। गोरी मान जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन बुलबुल घर आती है। मोटी, तू कौन है और यहाँ क्या करने आई है? मैं अपनी स्त्री लेने आई हूँ। काली कौवी, तू किसको कहा? तुम्हें तुम्हें कहा, तुमने भी तो पहले मुझे मोटी कहा। दोनों में लड़ाई हो जाती है और कालू कौवा अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। तभी बुलबुल अपनी जान छुड़ाकर अपनी स्त्री लेकर वहां से चली जाती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। गौरी कवि अपना सामान बांधती है और अपने घर की तरफ चली जाती है, जबकि कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठकर रोने लगता है। वही हुआ जिसको डर था, अब वो कभी नहीं आएगी। अभी तो चिड़िया ने अपनी फ्रिज भी लेने आना है। जब अपने घर में पहुंचती है तो उसकी भाभी उसे घर नहीं आने देती। गोरी, बहुत सह लिया मैंने तुम्हारा अत्याचार, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अपना सामान उठाओ और वापिस अपने पति के घर चली जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है, और दरवाजा बंद कर देती है। एक पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। दूसरी तरफ कालू कौवा तो गोरी के प्यार में पागल हुआ फिरता। वो रोनो चिड़िया के घर जाता है। रोनो, मेरी प्यारी पत्नी गोरी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे साथ चलो, प्लीज मेरे साथ चलो, वरना मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। रानो चिड़िया को किसी न किसी तरह मनाकर वो अपने साथ ले जाता है। तेज तूफान और बारिश होने लगती है। गोरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी पेड़ पर रो रही होती है। पति भी मिला तो धोखेबाज, और भाभी ने भी घर से निकाल दिया, कैसी किस्मत है मेरी। प्रिया और कौवा उसे रोते हुए बैठा देख लेते हैं। गोरी, गोरी बहन, अब तुम्हारा पति यही है, जैसा भी है तो तुम्हारा पति ही। घर में चीजें नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, अब चलो हमारे साथ। पत्नी जी, मुझे माफ कर दो, मैं एक ना एक दिन तुम्हें सब कुछ लेकर दूंगा, मुझे माफ कर दो। गोरी के पास कोई और सहारा भी नहीं था, वो मान जाती है और गोरे कौवे और चिड़िया के साथ घर जाती है। चिड़िया, तुम्हारी वजह से हम दोनों फिर से एक हो गए। ठीक है गोरी बहन, तो फिर क्या मैं कल अपनी फ्रिज भी ले जाऊं? ये सुनकर कालू और गोरी दोनों हंसने लगते हैं। हाँ हाँ चिड़िया, ले जाओ ले जाओ, पर इतना बताती जाओ ये घर और कालू तो मेरा ही है ना? चिड़िया हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ, ये घर भी तुम्हारा है और प्यार करने वाला पति भी। ये सुनकर गोरी अपने शौहर की तरफ मुस्कुराती है और वो हंसी खुशी रहने लगते हैं।